हेलो दोस्तों, आज हम यंत्र एवं पैमाने पढ़ेंगे जो 2023 का घटना चक्र है, जिसमें लेटेस्ट पूरे एग्ज़ाम को कवर किया हुआ है। जो जो प्रश्न आए हैं उसे देखते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित प्रयोग में लाया जाता है। तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं तो पाराश्रव्य तरंगों का। सोनार में हम उपयोग करते हैं पाराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। एमिनोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का। एमिनोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो एनीमोमीटर द्वारा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टैकियोमीटर। टैकियोमीटर सम्मिलित नहीं है, नहीं तो तीनों ऑप्शन सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल से, आमीटर विद्युत धारा से और पायरोमीटर उच्च ताप से। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं 9। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर का। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस पैमाने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस पैमाने हेतु उपयुक्त है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाइरीहीलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। पाइरीलियोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैस का दाब। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैस का। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लीजिए। यहाँ होगा आपका एमीटर हो जाएगा धारा का। एमीटर धारा का। एमीटर हो जाएगा धारा का। हाइग्रोमीटर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता का। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का। और हो जाएगा स्प्रिंग तुला हो जाएगा आपका। स्प्रिंग तुला हो जाएगा भार का। स्प्रिंग तुला हो जाएगा भार का। बैरोमीटर हो जाएगा आपका। बैरोमीटर हो जाएगा दाब का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। आमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। आमीटर विद्युत धारा के प्रयुक्त उपकरण है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। विद्युत धारा निम्न में से किस से मापी जाती है? एमीटर से। विद्युत धारा एमीटर से। और ये देखिए, आगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है वह है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य प्रयोग होते हैं? बैरोमीटर या वायु दाब एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। चलिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। चलिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देखिए आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। उसके बाद कैरेटोमीटर हो जाएगा सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर या कैरेटोमीटर कहलाता है। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग किया। रक्त दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्सीमीटर। रडार उपयोग में आता है तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार प्रयोग में आता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। चलिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो यह किया जाता है आपका रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आगमन आयाम। भूकंपीय लहरों का आयाम रिएक्टर पैमाना भूकंप मापने के लिए प्रयोग होता है तो भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। कौन से सुमेलित नहीं है? तो रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं नापता है। रिएक्टर पैमाना भूकंप तीव्रता नापता है। सेल्सियस ताप मापता है। RH गुणक रक्त है। किलोवाट आवर विद्युत है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान सही मान होता है? तो यह होता है आपका केल्विन में। केल्विन में ताप का ऋणात्मक मान भी होता है। निम्न में भूकंपीय यंत्र कौन सा है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो स्फेग्नोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? स्फेग्नोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है? स्फेग्नोग्राफ द्वारा। स्फेग्नोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। स्फेग्नोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं। भूकंप हो जाएगा स्फेग्नोग्राफ भूकंप सिस्मोग्राफ। ऊंचाई हो जाएगा अल्टीमीटर। विद्युत धारा का हो जाएगा एमीटर। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। एक बार फिर से सुन लीजिए। भूकंप का हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऊंचाई का हो जाएगा आपका अल्टीमीटर। विद्युत धारा का हो जाएगा एमीटर। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो फैथोमीटर हो जाएगा समुद्र की गहराई। फैथोमीटर। बैरोमीटर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अल्टीमीटर हो जाएगा आपका ऊंचाई। अल्टीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। एनीमोमीटर वायु वेग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लीजिए।
एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोग्राफ आर्द्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लें। सूची 1 को सूची 2 से में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सीस्मोमीटर पृष्ठतलीय सॉरी मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति। चलिए निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किसे कहा जाता है? तो इसको पॉलीग्राफ कहते हैं। झूठ का पता पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। और गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? थियोडोलाइट। चलिए हम आज इस साइंस के सेक्टर को यहीं तक रखते हैं। एक एक चैप्टर रोज करेंगे 50-50 क्वेश्चन, जिससे आप पे भी बर्डन ना पड़े और वीडियो भी आप शॉर्ट टाइम में देख सके। चलिए क्वेश्चन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जितना हो सके उसको इस पार्ट को रिवीजन करते रहें और धन्यवाद।